प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। कटोरा लेके आ जाओ, मैं तेको खाली करके दे देती हूँ। All right, we are almost at the end of this fourth chapter. Yeah, just a page or two to go. The end of fourth chapter. So the state of yoga is to be united with divinity through awareness. हाँ, योग या समाधि उसी अवस्था को कहा जाता है सजगता के माध्यम से देवत्व से जुड़ना। इसे कहते हैं योग या इसे कहते हैं समाधि। और कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हार्मोनाइज द एनर्जीज, गेट acquainted with them and don't obstruct their functioning by introducing a center of me which me begins to manipulate these energies, maneuvering them, let them flow। अर्जुना, ये कल हमने लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो ऊर्जाएं चल रही है अपने आप खुद ब खुद उसको चलने दो, उसके मार्ग में आप बाधा मत डालो। एक्शन और कर्मा इज द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज ऑफ थ्री रीजंस। अब मनुष्य जाति जो है कर्म किए बगैर ये इसको ऑप्शन ही नहीं है, मतलब आपके पास चॉइस ही हमारे पास नहीं है कि हम कर। समथिंग इज हैपनिंग विद दिस। या, कैन यू ऑल हियर मी? या, ऑलराइट, देयर वाज अ पॉज, राइट? एवरीथिंग वेंट अवे, राइट? या, सो एक्शन और कर्मा इज द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज ऑफ थ्री रीजंस। तीन कारण के वजह से कोई मनुष्य अगर योनि में हम जन्म लिए हैं तो हमको कर्म करना, इट इज कंपल्सरी। ओके, द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ टाइम। एक तो पहली चीज, क्योंकि हम समयबद्ध है, हम समय से बंधे हुए हैं। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। और दूसरा, सामाजिक प्राणी है हम। और तीसरा, इट इज द नेट रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशनिंग। और ये सारे मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी आदि मानव से के समय से लेकर जो भी हमारी कंडीशनिंग हमारी जो होते हुए आई है, संस्कार कह सकते हैं हम इसे। वो संस्कार के वजह से कर्म कर्म फल, संस्कार कर्म फल, फिर कर्म, फिर वो साइकिल जो है वो चलते रहता है। तो समय का बंधन क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और तीसरा, हम जो भी है ना, ये कंडीशनिंग की वजह से है। इसी वजह से हमें ऑप्शन नहीं है, कर्म हमें करना ही है। अब ये कंडीशनिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंडीशनिंग मीन्स कंडीशनड एनर्जी। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे अंदर जो ऊर्जाएं हैं, ये ऊर्जाओं का अपना अपना फंक्शन फिक्स्ड है। ठीक है? द ह्यूमन बॉडी एंड द ह्यूमन ब्रेन कंटेन कंडीशनड एनर्जीज। हमारी कल्पना शक्ति, हमारी विचार शक्ति, जो भी हमारे दिमाग के अंदर जो भी शक्तियां है ना, हमारे ब्रेन के जो भी फंक्शंस है, ये फिक्स्ड फंक्शंस है, लिमिटेड फंक्शंस है। The movement of those conditioned energies have been set into motion. That which has been set into motion previously is called as prarabdha karma। तो यहाँ पे पहले हमने कुछ कर्म किया है, उसका रिजल्ट ये, फिर उसका रिजल्ट, फिर उसका रिजल्ट। तो द कॉज एंड इफेक्ट, द थियरी ऑफ कर्मा इज नॉट अ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट thing, but it is the cause and effect thing. So there is going to be a cause and there is going to be an effect. That effect you will take action on, again then a new cause and then a new effect। so ये हमारा प्रारब्ध है। ईशा उपनिषद कहता है, देर इज नो अदर पाथ फॉर मैनकाइंड बट टू एक्ट। कर्म करना ही है, मनुष्य के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। देर आर एनर्जीज विच हैव बीन कंडीशनड, set into motion already in the form of human bodies, let them function। हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, वो शक्तियों को अपना अपना काम हमने करने देना चाहिए। यू आर नॉट गोइंग टू बी द एजेंट, दो यू आर द डूअर। करने वाले हम हैं, लेकिन श्रेय हम नहीं लेंगे।
हाँ, उन इंद्रियों के हम एजेंट बन के नहीं रहेंगे। करने वाले डूअर हम हैं। द एजेंट इज दोज conditioned energies. See to it that they operate harmoniously, not in conflict, not in tension. तो जो भी ऊर्जाएं हमारे अंदर है, वो जब अपना काम करती रहती है, अगर हमने आई, मी, इसको ले आया ना, ईगो को अगर बीच में हम ले आते हैं, तो टेंशन क्रिएट होता है। ईगो को शांत रखो, अपनी ऊर्जाओं को, जो काम कर रहे हैं वो, उनको अपना अपना काम करने दो। Sorry. Action is necessary because the very human form, including the brain, is full of energies given to it by civilization and culture, which are going to create their own compulsion. अब हम जब से अस्तित्व में आए हैं, मनुष्य योनि में आए हैं, हम हमेशा सामाजिक व्यवस्थापन में रहे हैं, या समाज, we have always been in a group of people, okay, or a family, or you can say a crowd of people. तो ये और फिर वो जो ग्रुप होता है, उसका अपनी अपने नियम होते हैं, अपनी अपनी रीति रिवाजें होती है। तो क्या होता है कि हमारे पे वो जो संस्कृति है, उसका परिणाम होता है। तो संस्कृति के वजह से भी हम बहुत सारी चीजें, क्यों? क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, और वो संस्कृति के वजह से हम उस तरह से बनते जाते हैं, तो उसका अपना एक कंपल्शन तैयार हो जाता है। Action is necessary because the very human form, including the brain, is full of energies given to it by the civilization and culture, which are going to create their own compulsion. Is there an energy that does not create a compulsion? Can energy be idle? क्या ऊर्जा कुछ किए बगैर ऐसे ही रह सकती है? टर्न टू फिजिक्स, फिजिक्स को ही देख लो। एनर्जी कैन नेवर बी आइडल। ऊर्जा हमेशा बहती है, वो कभी भी ऐसे रुक गई है, ऐसा कभी नहीं होता। सो इट क्रिएट्स इट्स ओन कंपल्शन। तो उसको अपनी अपनी एक कंपल्शन है, बहना उसको अनिवार्य है, उसने बहना ही है। ऑलराइट, innumerable energies contained in your body will create their own compulsion. When? ऐसा कब होता है? या क्यों होता है ऐसा भी हम पूछेंगे तो भी चलेगा। As soon as your senses come in contact with the outer world, मेरी आंखों ने कुछ देख लिया, मेरे कानों ने कुछ सुन लिया, मेरे नाक ने कुछ सुगंध ले लिया, मेरे मुख ने मुझे कुछ स्वाद दे दिया, मेरी त्वचा को कोई स्पर्श हो गया। जब भी मेरे इंद्रिय बाह्य किसी भी चीज के साथ कांटेक्ट में आएंगे, तभी तभी एक कंपल्शन उसकी रिलीज हो जाएगी। When sight comes in contact with light, it sees. हाँ, आंखों पे अगर प्रकाश गिरा तो चीजें दिखेगी। हाँ, सीइंग डज नॉट डिपेंड ऑन योर वॉल्यूशन। मुझे ऑप्शन नहीं है कि मैं आंखें खुली भी रखूं और देखूं भी नहीं। अगर मैंने आंखें खोली और बाहर उजाला है, तो वो मेरे आंखों पे लाइट डालेगी और मुझे सामने की रिफ्लेक्ट होके सामने की चीजें मुझे दिखेगी ही दिखेगी। इसमें चॉइस नहीं है। हियरिंग डजंट डिपेंड अपॉन योर वॉल्यूशन। उसी तरह सुनने के बारे में भी है, सुनना या न सुनना ऑप्शन नहीं है, कान बंद नहीं कर सकते। अगर नाद है, आवाज है, सुनाई देगी ही देगा ही देगा। Sound is heard, form is seen, things are touched because there is the energy of touch in the skin. Please do see this. तो ये जो है ना, आंखों की कंपल्शन, कानों की कंपल्शन, त्वचा की कंपल्शन, उसको आंखों ने खुला है, खुली है आंख, उजास है, दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है? सो what you call action is really the spontaneous interaction between the energies contained in you and the energies contained in the cosmos. मेरी आंखें खुली है, उजाला है, मेरी आंखों की ऊर्जा को मैं रोक नहीं सकती, वो बहेगी, और बाहर की जो चीज है, उस चीज की ऊर्जा या उस ऊर्जा की चीज, कैसे भी आप कह लो,
वो तुम्हें दिखेगी ही दिखेगी. So the connection of my energy with an external object, something which is outside of me, it will happen. They are interacting. अभी मैं स्क्रीन पे आप सबको देख रही हूँ. ये स्क्रीन जो है और मेरी आंखें जो है, इनके बीच का इंटरेक्शन है. लेकिन मैंने क्या बोला? मैं देख रही हूँ. ओके. ये मैं जो है ना, ये हमेशा बीच में आते रहता है. मेरी आंखें तुम्हें देख रही है या मेरी आंखें स्क्रीन को देख रही है. मेरा इसमें कुछ नहीं है. राइट. So that is the thing that so what you call action is really the spontaneous interaction. स्क्रीन ऑन है, कैमराज ऑन है, दिखेगा ही दिखेगा. ये spontaneous interaction है between the energies contained in you and energies contained in the cosmos. They are interacting. Why do you come in between and say I do this? जैसे मैंने अभी बोला ना, मैं आपको देख रही हूँ, तो मैं कहाँ से आ गया बीच में? ये तो मेरी आंखें और ये स्क्रीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है. यू मे अपियर टू बी द डूअर. मुझे लगता है कि मैं देख रही हूँ, बट द एजेंट इज द होल ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ विच यू आर अ पार्ट. लेकिन ये तो मनुष्य जाति का गुणधर्म है. इसमें मेरा कुछ नहीं है. अगर मैं मनुष्य हूँ, आंखें है, उजास है, दिखेगा ही दिखेगा. Along with the conditioning, there is that potential of intelligence in the human form. एक तो कंडीशनिंग, आंखें खुली है तो दिखेगा, कान खुले है सुनाई देगा, ये सारी चीजें है. और दूसरा, वो भी ऊपर से हमारे अंदर एक चैतन्य है, एक इंटेलिजेंस है. ये हमारे अंदर एक मनुष्य रूप के अंदर होता ही है. Behind, beneath, between the dance of energies is concealed the intelligence. लेकिन इंटेलिजेंस हर एक क्रिया में, हर एक कनेक्टिविटी में इंटेलिजेंस होता ही है. That intelligence demonstrates itself in the rhythm of the breathing system. अगर मेरा बॉडी इंटेलिजेंट या हमारे किसी का भी शरीर अगर इंटेलिजेंट नहीं होता, तो वो खुद से पचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारी क्रियाएं करता है ना. मेरे चॉइस से तो नहीं हो रहा है ना. मैं चाहूं या ना चाहूं, श्वास तो चलेगी. चाहूं या ना चाहूं, पचन तो होगा ही होगा. हाँ, चाहूं या ना चाहूं, उत्सर्जन होगा ही होगा. चाहूं या ना चाहूं, संवेदना ग्रहण होगा ही होगा. राइट. इसमें मेरा मेरा कुछ भी नहीं है. इसमें ये शरीर का इंटेलिजेंस है जो मेरे बगैर, I, the ego, is not doing anything. The intelligence is functioning on its own. So intelligence has been conferred upon us. That all pervading principle of intelligence lives in the abode of every human heart. तो ये जो चैतन्य है ना, यहाँ पे ह्यूमन हार्ट कह रही है वो, मैं तो बोलूंगी कण कण में हमारे इंटेलिजेंस है. हम तो चैतन्य से भरे हुए हैं. हमारे कण कण में ये चैतन्य है. लेट अस से दैट इट लिव्स इन नॉन ह्यूमन हार्ट्स ऑल्सो. और ये ही चैतन्य पूरा, जो तुम्हें नॉन लिविंग लगता है ना, उसमें भी ये चैतन्य है. वी कैन ऐड टू द गीता. हर जीवात्मा में चैतन्य है. वी कैन ऐड टू द गीता एंड क्रिएट अवर गीता फॉर द 21st सेंचुरी. तो ये जो गीता है, हम इसको एट द लास्ट वर्ड इन स्पिरिचुअलिटी हैज नॉट येट बीन सेड. वो कहती है कि और भी बहुत कुछ है. गीता में इतनी सूक्ष्मता में जाके हर एक चीज का विचार करके कृष्ण उसकी बातें करते हैं. लेकिन अभी और सूक्ष्म जा सकते हैं. तो और सूक्ष्म जाके हम अपनी गीता भी बना सकते हैं, या ये जो गीता है, ये गीता को एक्सपैंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. द ह्यूमन रेस इज वेटिंग फॉर डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन. है ना. हम सब कह रहे हैं कलयुग खत्म होगा, अब सतयुग आने वाला है. तो एक युग जो है ना, ये एक डायमेंशन है, और ये डायमेंशनल चेंज होते रहता है.
and through the human beings who have gone through that holistic transformation, a new race, a new dynamics of human relationships manifest because there is intelligence which creates the urge for love, for sharing, for compassion, for truthfulness, for friendliness. These are all non-rational urges. अर्ज है ना, अंदर से अपने आप स्नेह महसूस होता है, प्रेम महसूस होता है, दया महसूस होती है, माया महसूस होती है, अपने आप होती है। इसमें लॉजिक नहीं होता। हम्म? तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इतना 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 इतना, राइट? ये नहीं होता। इसको कोई लॉजिक नहीं है, इसको कोई मोजमाप झाला म्हणतो, देर इज नो मेजरमेंट टू इट। सत्य को कोई लॉजिक नहीं है, दोस्ती को कोई लॉजिक नहीं है। दीज आर नॉन रैशनल अर्जेस। दैट इंटेलिजेंस विल क्रिएट इट्स ओन कंपल्शन टू नो, टू एक्ट, एंड देयरफॉर एक्ट यू मस्ट। तो ये जो हमारी अर्जेस है ना, ये जो हमें महसूस होता है हृदय में, जब चैतन्य हमारे हृदय में है, इसलिए प्रेम, करुणा, दया, माया, ये सारी चीजें, all empathy, sympathy, all of these things that we feel in our heart, right? वो हमें करने पे मजबूर कर देगा। हम कर्म किए बगैर नहीं रह सकते, वो हमें कर्म करवा के ही रहेगा, और इसलिए करना तो है ही है। And furthermore, the cosmic energies existing outside of you will pull you into the orbit of interrelationship and interaction and make you act. एक तो अंदर से आवाज आएगी, अंदर से महसूस होगा, अरे अरे, कोई अगर किसी का बैलेंस जा रहा हो तो आप लॉजिकल प्लानिंग में बैठते हो क्या? मुझे इसकी मदद करनी चाहिए या नहीं चाहिए, मैं तो मनुष्य हूँ, मेरे में क्षमता है या नहीं। अगर किसी का बैलेंस जा रहा है, ऑटोमेटिक तुम आधार दे देते हो, ऑटोमेटिक उसको संभाल लेते हो। ये अंदर से आता है। उसी तरह बाहर से भी चीजें हमें खींचती है, बाहर से भी चीजें हमें कर्म करने पे मजबूर कर देती है। हम नहीं कह सकते कि मैं आंखें खुली रखूंगी पर देखूंगी कुछ नहीं, ओके? और अगर आंखें खुली है और अगर तुमने देखा तो तुम एक्शन लोगे ही लोगे। अगर जैसे मैंने कहा, वो सुंदर साड़ी उसने खोल दी, अपने आप तुमने एक्शन ले लिया, तुमने वो खरीद ली, राइट? सो द इंटरक्शन एंड मेक यू एक्ट। सो कृष्ण कहते हैं, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ यू वांटिंग टू एक्ट और नॉट वांटिंग टू एक्ट, अर्जुना। अर्जुन, ये सवाल है ही नहीं कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये जूम क्रैश हो रहा है या नेट क्रैश हो रही इंटरनेट नहीं। क्रैश होके इतना फास्ट कनेक्ट नहीं होगा। हम्म ये जूम स्टार्ट पे चला जाता है और हम्म, फिर मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। एनीवे, चलो, स्मूथ एज माई ब्रेथ, लेट देयर बी नो मोर ब्रेक्स। ऑलराइट, तो कृष्ण कहते हैं यहाँ पे अर्जुन से कि अर्जुन, तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है कि मैं कर्म करूं या ना करूं, युद्ध करूं या ना करूं, ये चॉइस ही नहीं है। दिस इज योर डेस्टिनी, ये तो तुम्हारा प्रारब्ध है। The way you have to live in order to remain united with divinity through acting and moving in relationship. You are not obliging anyone by doing karma. It is the cycle of life. तुम किसी का बुरा भला कुछ नहीं कर रहे हो। ममता म्यूट करो ना। हाँ, मैं वही देख रही थी किसका ऑन है। या so this is destiny. You are not obliging anyone by doing karma. It is the cycle of life. ये जीवन चक्र है, काल चक्र है, ये चलते ही रहेगा। तुम ना किसी पे उपकार कर रहे हो, तुम इनफैक्ट कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो जो हो रहा है उसे होने दो। If you create a bondage out of that movement, then it is your responsibility, your fault. चारू जी, कुछ कहना चाहती हो? दिख नहीं रहे आप? आप वीडियो ऑन ऑफ कर दो एक बार। ऑफ सबको दिख रहा है, शायद आपके यहाँ हाँ। से, हाँ, इंटरनेट का कुछ होगा। आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ, आ गया, ऑलराइट। सो
yeah, if you create a bondage out of that movement, then it is your responsibility, your fault. ये मेरे अपने हैं, मैं इनसे युद्ध करूंगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, ये मेरे हैं, मैं कैसे करूं, कैसे नहीं करूं, ये सब तुम बंधन अगर तुम बांधना चाहते हो, खुद को ही बंधन में बांधना चाहते हो, तो ये तुम्हारी जवाबदारी है, ये गलती भी तुम्हारी ही होगी। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर फॉल्ट। फिर आगे समझाते हैं, अ ट्री लिव्स हैप्पीली contributing flowers of fruit. It grows, decays, and dies. It manifests its potential. It contributes its potential to the cosmos. Human beings can do the same, manifest their potential, contribute through their actions, which are deeds, words, thoughts, and breath. Breath is also an action. कोई वृक्ष ये नहीं कहता ना कि नहीं नहीं मैं ये करूं या ना करूं, नहीं नहीं अब ये मतलब मैंने, वृक्ष वृक्ष बने रहता है, वो वृक्ष की जिंदगी बिताता है, वो फूल फल देते रहता है, और जब समय आता है, सूखना है सूख जाता है, मिटना है मिट जाता है, वो सवाल नहीं उठाता क्यों करूं, कैसे करूं, ये सब सवाल उसके स्वभाव के हिसाब से वो अपना फूल फल को देते रहता है उसका जीवन काल में। यही क्षमता हमारे अंदर है। ह्यूमन बींग्स कैन डू द सेम। हमारी जो क्षमता है, तो वृक्ष जो है वो अपनी क्षमता को पूर्णतः से व्यक्त करता है। हम हमारी क्षमताओं को दबाते हैं, छुपाते हैं, वेस्ट करते हैं। हम हमारी कैपेसिटीज, हमारा जो पोटेंशियल है, हम पूरी तरह हमारी पोटेंशियल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस ब्रह्मांड में, हमारे पूरे पोटेंशियल के साथ हम कर्म कर सकते हैं। किस कैसे कौन से माध्यम से? हमारे क्रिया करके, शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से और श्वासों के माध्यम से। पूरी क्षमता से हम श्वास लो। हमने सबने ना रेस्पिरेटरी सिस्टम प्राणायाम में हमने सबने सीखा है कि हमारा जो लंग्स है, ये लंग्स की कैपेसिटी क्या है और हम उसमें हवा कितनी लेते हैं। सिर्फ 500 सीसी हवा लेते हैं, उसमें से भी 150 डेड स्पेस में पड़ी रहती है, 350 जेम तेम नीचे तक पहुंचती है। सो हमारी लंग्स की कैपेसिटी क्या है? लेकिन ऑलमोस्ट 4 to 5,000 सीसीज, that is the lung capacity, and look at what we are using. Maybe 3 to 5,000 cc's depending on your age, size वगैरह वगैरह, but definitely not 350 cc's, right? So we are wasting, we are not breathing full capacity. In our words, we are not using exact words, expressing exactly through our words. That is, again, we are not using our full potential. We can do so much, we are doing so little action, right? Again, we are not using our highest potential. So we can use our highest potential, but we are not doing that. Get established in that state of yoga. समत्व में आ जाओगे, समाधि में आ जाओगे, तो पूरी क्षमता से हर लेवल पे काम कर पाओगे। वेर सैक्रिफाइस थ्रू ब्रीदिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली, क्योंकि समत्व में जब आते हैं, समाधि की चित्त भूमि जब होती है, तब कोई ऊपर नीचे नहीं होता। देर आर नो हाइज एंड लोज, राइट? सो हम सम रहते हैं। So the breathing goes on smoothly, where ignorance and wrong identifications are wiped out completely. कोई गैर समझ नहीं। Therefore, the roots of inauspiciousness are also cut off. विपर्यय, विकल्प, कोई विकल्प विपर्यय नहीं होता, और विकल्प विपर्यय नहीं होता इसलिए अशुभ कुछ भी नहीं होता। Face the challenges that you have created for yourself. अपने लिए जो तुमने चैलेंज खड़ा किया है, वो चैलेंज का सामना करो। Why did Krishna say get established in the understanding? कृष्ण कहते हैं कि ये जो प्रज्ञा है, ये प्रज्ञा में स्थित हो जाओ, यानी स्थित प्रज्ञ हो जाओ। ऐसा क्यों कहते हैं कृष्ण? कि आप, you understand the word sthita prajna, right? Sthita means steady and prajna means wisdom.
And Krishna is saying, get established in your wisdom. Why is he saying that? To get established, rooted in the understanding, implies, my dear friends, equipping the senses to cope with the intensity and depth and the velocity of understanding in order to equip the sensual, verbal, psychological structures of the organism and mold their energies. When that is done, then you are established in your understanding. Okay? हर एक इंद्रिय में, वो हरेक हमारे कण कण में वो प्रज्ञा जो है ना, वो बस जानी चाहिए. People are wise, sometimes they do have intelligence and wisdom, but it is all only at the विज्ञानमय कोश, at the intellectual level. तो दिमाग से बहुत कुछ समझता है, लेकिन व्यवहार में वो नहीं उतरता. इसलिए नहीं उतरता क्योंकि वो उसको हमारे कण कण में हमने बसाया नहीं है, उस प्रज्ञा को हमने स्थित किया नहीं है. तो स्थित प्रज्ञा बनो अर्जुना, ये कृष्ण कह रहे हैं. People may arrive at understanding, but they don't get rooted in the understanding. बस जाना चाहिए, समझदारी है, लेकिन समझदारी में हमने बस जाना है. It remains as an abstraction, an idea, as a piece of knowledge in their brain, and therefore it does not cause any qualitative, holistic change in their life. देखो हम लोग कभी कभी हम लोग बहुत शयानपन की बातें करते हैं ना, लोग बहुत शयाने जैसी बातें करते हैं. फिर हम सोचते हैं इतने सयानी बातें करते हैं ये लोग, अपने जीवन में कोई परिवर्तन क्यों नहीं लाते, है ना. देर आर सो मेनी, लाइक सुचित्रा कमेंटेड टुडे ऑन व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें है ये सारी. तो इट इज ट्रू, बातें बहुत करते हैं लेकिन उसमें स्थित नहीं होते. प्रज्ञा है पर वो स्थित नहीं है. तो दैट इज द थिंग. सारा नॉलेज है लेकिन दिमाग में भरा है. परिवर्तन जब हमारे उठने, चलने, बोलने, करने में परिवर्तन नहीं आता, तो समझ लेना सारा शयानपना है, सब प्रज्ञा है, लेकिन वो स्थित नहीं है. वो सब शयानपना सिर्फ दिमाग में है. So there is no qualitative holistic change in their life. You know what, friends? What do you mean qualitative holistic change in their life? Agar if somebody has found an understanding, what sort of change are we talking about? बहुत bottom line simple easily पता चले ऐसा change आप कोई बता सकते हो? very easily you can make out, you know, कि अरे ये व्यक्ति में परिवर्तन आया है. क्या देख के तुम्हें पता चलता है कि इसके जीवन में परिवर्तन आया है? आप सबके जीवन में परिवर्तन आया है हमारे ये सारे अभ्यास के वजह से. कौन से है वो परिवर्तन? उसी परिवर्तन की मैं बात कर रही हूँ. Not holding on things, Yes, letting it go, letting it go. Awareness. Yes, Awareness. awareness is there. What being else? in the present. Yes, but when you Examples, give examples, live examples of your life. correct, what I was about to say, that Padmaja. So Shanti, when you look at Suchitra, when you look at Mamta, where do you see that they are letting it go? What makes you say that they are not holding it? हाँ विजया बोला. शरीराच्या ठेवणीमध्ये बदल होतो ना तो. हाँ, ठेवणीमध्ये बदल होतो. 1 point. Okay. हाँ, the way they carry themselves, that changes. Okay, 1 point. Secondly, what else? I बोलूं कुछ? Yes, please go on. Anybody? Yeah. पहले ऐसा होता था हाँ. क्योंकि ओशो को मैंने गुरु का स्थान दिया है अपनी जिंदगी में, या उन्होंने मुझे चुना है, जो भी है, मैंने नहीं चुना है उनको. तो पहले जब मैं पब्लिकली ओशो को अपना गुरु बताती थी तो लोगों की भौएं चढ़ जाती थी, बहुत सारे डाउट्स रहते थे आंखों में. देन ओशो सेक्स गुरु, तो मेरे चरित्र पे भी उंगलियां उठने लगी, आंखें, उनके आंखों में दिखता था मुझको वो. और मुझे गुस्सा भी आता था कि तुम जैसे अगर नहीं हो तो इस तरह से मुझको जज कर रहे हो. करो. ओशो मेरे गुरु है इसलिए तुम मेरे को
उस कैटेगरी की ये सेक्स गुरु की शिष्या है, सो शी माइट बी हैविंग लॉट्स ऑफ अफेयर्स, राइट उस नजर से देखने लगे थे। पर तब मेरे को बहुत थोड़ी सी चिढ़ भी आती थी, थोड़ा मैं डिफेंसिव भी हो जाती थी। पर मैं आ गया है कि अब मुझे लगता है कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, उनकी यात्रा है वो, जितना वो समझते हैं और उनको लगता है तो दे में भी करेक्ट। मैं तो अपनी यात्रा को जानती हूँ ना, मैं तो अपनी you यात्रा are के okay, you are okay with it now. You were not Yes, okay now with I'm it okay. completely, now you are completely okay with Now, it. now I'm Again, completely okay. right, again my question is, when you see somebody transformed, what is it that you notice? कौन सी चीजें ध्यान में आती है जिसके वजह से पता चलता है कि इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आया? यस शांति, आई थिंक यू हैव रीच्ड, टेल मी. What I feel is स्वमध्येच राहतात, वो दुनिया के विषय में गुंतून नाही राहत. how do you म्हणजे make that out? How do you they recognize don't, that? they don't mingle up like पहले जैसे किसी के साथ भी बाहर जाना, कहीं पे भी पिक्चर निकल जाना, कहीं पे नहीं, nothing. So materialistic things leaves off automatically, छूट Okay. जाता है. So there is a और change in attitude. yeah There is a change in attitude. I am asking you behavior. विनम्र बनतात. विनम्रता तुम्हाला त्यांची मैडम विनम्रता कुठे रिएक्शन कमी दिसते? होता है ना, रिएक्शन Now you got it. Now मैं you वही got बोल रही थी, it. ममता. रिएक्शन कम होके Yes. रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. रेस्पॉन्ड करतो Yes. आपण, रिएक्शन नाही करत. पहले जैसे वो And बिहेव करते थे 4 वैसे, पेजेस सब स्मूथ होते हुए लगते हैं। हाँ करेक्ट कॉम्पैशन का करेक्ट, बढ़ रहा है, हाँ कॉम्पैशन बढ़ रहा है, और पहले Correct. जैसे शार्प रहता था स्वभाव में, अब राइट वो सब स्मूथन आउट हो गया है। और करेक्ट दूसरों का आउट भी, उनके बात करने का जो टोन है उस पर से ही चेंज फील होता फील है, होता है. यानी आउटवर्ड तो फील होता है, हाँ. टोन चेंज हो जाता है, तो फील होता है नहीं यार, इस इंसान की यात्रा थोड़ी आगे हो गई, Okay. फर्क पड़ा है। राइट सो ये बहुत सारा डिस्क्रिप्शन हम लोग दे रहे हैं, लेकिन सिंपल चीज है, उस व्यक्ति को देख के पहले वो व्यक्ति रेस्टलेस था, अब वो व्यक्ति रेस्टफुल है. पहले वो Yes. व्यक्ति स्ट्रेस था, अब वो व्यक्ति रिलैक्स्ड है. वो जो इंस्टेंटली परिवर्तन जिसमें आया है ना, पहले वो व्यक्ति को अगर तुम कुछ बोलो वो रिएक्ट करता था, अब वो रिएक्ट नहीं करता. उसका चित्त शांत और स्थिर जो हो गया है, वो शांतता और वो स्थिरता उनके हर चीज में दिखती है, उनके उठने बैठने में, उनके बोलने करने में, हर चीज में दिखती है. तो Actually, wherever you come एक चीज across, जी बोलो. यस, मैंने जो नोट किया है खुद के बारे में, पहले मैं इतना फास्ट काम कर सकती थी, विचार भी बहुत तेज चलते थे, फट 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 सब, बट नाउ अपने आप बहुत स्पीड कम हो गया है, अब हो गया और है. मुझे नहीं लगता है कि थकान के कारण। या अब जब खाना बनाती हूँ तो ऐसा लगता था कि दोनों चूल्हे चालू रख के फट 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 खत्म करूँ, अभी Correct. बहुत है ना, करेक्ट 1 घंटा आराम से बनाऊंगी, So म्यूजिक that is, लगाती हूँ, yeah, लगाती हूँ, yeah, अब that कोई is रख नहीं रहा। correct. That is the relaxed state. But Yes. how another person will know? When they observe you, they will say, "Oh, Padmaja, first you used to do so much of running around. Now you are working very cool and calm." Okay, so Yeah. that is the observation that I'm talking about. Yes. विजया, लक्षात आलं मुद्दा काय आहे? ती व्यक्ती पहिले ना पटकन म्हणजे रेस्टलेस असायची आणि पटकन आता त्या व्यक्तीचं बोलणं, उठणं, चालणं सगळं शांत आणि स्थिर होत जातं. हा, अगेन पद्मजा, स्पीड can remain, but there is surety of the exact action that they are doing, so that it's not a restless speed, it's a very focused speed. So the speed can remain or not remain. द्वंद्व कमी होऊन डिसिजन क्षमता वाढली की स्पीड Correct. तोच राहतो, द्वंद्व Speed कमी राहतो. होतं फक्त. Speed हा. राहतो, but there is no duality, so you are हाँ. in a concentrated focus state. Absolutely. All right, ये चीजें व्यक्ति में, किसी भी व्यक्ति में परिवर्तन आया है, ये हमें कैसे पता चलेगा? वो मुंह खोलेगा तो तुरंत पता चलेगा, क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट करते थे पहले वो जैसा था वैसा वो बोला नहीं.
तो ये जो यहाँ पे होलिस्टिक चेंज इन लाइफ, so it will cause a qualitative holistic change in life. हाँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इलेबोरेट, बिकॉज शब्द तो बहुत कुछ है, जैसे पद्मजा ने कहा एजेस शार्प थे, स्मूथ हो गए, पर कहना क्या चाह रहे, देखना क्या है, दिखना क्या है। हम्म? तो देयर इज अ ब्यूटीफुल वर्ड फॉर इट, आई थिंक आई मेंशन्ड इट बिफोर। उस व्यक्ति के व्यक्तिमत्व में एक ठहराव आ जाता है। अब वो आर्ग्यूमेंट नहीं देते, अब वो एनालिसिस नहीं करते, अब वो डिस्कशंस नहीं करते, सोचते हैं, समझते हैं, और जो करना है उस समय, जो जरूरी है, वट एवर नीड्स टू बी डन, दे डू इट। ऑलराइट, so that is the changes that we notice in their life. They become better human beings, no doubt. जो व्यक्ति खूब चिड़चिड़ करता है, दूसरे को भी चिड़चिड़ कराता है, खुद कंप्लेन करता है, दूसरे को भी कंप्लेन करता है, खुद का क्रिटिसाइज करता है, दूसरे को भी क्रिटिसिज्म करवाता है, ये अच्छा इंसान नहीं बोलेंगे ना हम इसको। ये तो सारे कार्य अशुभ हो गए, तो अब वो शुभ, तो अब कोई देयर इज नो कंप्लेन्स अगेंस्ट लाइफ, जो है जैसा है। समझ जाता है इंसान, हर रंग के फूल है इस दुनिया में, हर आकार के फूल है इस दुनिया में, तो उसी तरह हर रंग और हर आकार के मनुष्य है। किसी का दिमाग ऐसा चलता है, किसी का वैसा चलता है, किसी का ये बोलता है, किसी की कम इंटेलिजेंस है, किसी की ज्यादा है। जो जैसा है वैसा उसको अपनी जगह रहने दो, मैं जैसी हूं वैसी मैं मेरी जगह शांत रहूंगी, ये परिवर्तन है। आला मुद्दा लक्षात। विजया, तुमच्या पण काय बोलते थे? ऑल राइट, वंडरफुल। ला- हाँ, so they become better human beings. No chid, no gadabad, no. Yes, Padmaja, tell me. You're on mute, sweetie. Mute हो आप. Yes, complete yours. I just raised the hand Yeah, so that when you complete, I can speak. yeah. और एक सेकंड साइड टू बी अवेयर ऑफ, एज फ्रेंड्स वी शुड रियली मेक अवेयर ऑफ कि जो हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, कोर्सेज सुनते हैं या मेडिटेशंस करते हैं, धीरे धीरे अदर साइड ऑफ अस स्टार्ट बिल्डिंग। अब फिर म्यूट पे गई, आप म्यूट हो गई। हाँ, अदर साइड स्टार्ट बिल्डिंग व्हाट? स्पिरिचुअल ईगो, स्पिरिचुअल ईगो बढ़ने लगता है। तो हाँ हाँ, ऐसा होता है धीरे धीरे कि नहीं नहीं हाँ, हम हाँ, सामान्य लोगों में हाँ, हाँ, नहीं हाँ, नहीं हम फैशन करते हैं, नहीं नहीं हम इसको, बहुत फैशन में या इंटरेस्टेड नहीं है, या शॉपिंग नहीं या करते हैं, ये नहीं, वी आर क्लास अपार्ट, वी आर क्लास अपार्ट। तो हाँ, टेक केयर कि वो दैट इज नॉट राइजिंग आउट ऑफ योर रीडिंग्स एंड गुड पॉइंट, वेरी गुड you are पॉइंट able to पद्मजा। accept all the colors of life या and you are able to satisfy all your needs and accept them as they are, not राइट। hiding behind your books and intellectual things and not only remaining the words going deep inside. वेरी गुड, थैंक यू फॉर दैट पॉइंट। पद्मजा कह रही है ध्यान रहे, पद्मजा कह रही है कि ध्यान रहे, जैसे आध्यात्मिक अभ्यास करते जाओगे और जैसे प्रगति होती जाएगी, तो सात्विक अहंकार तुम्हारा न बढ़ जाए, इसका ख्याल रखना कि हम दूसरों से अलग है। हाँ, हम सात्विक है या हम स्पिरिचुअलिटी में है, तो ये भी एक अपना सात्विक अहंकार कहते हैं इसको, विच इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअल ईगो। तो बी केयरफुल, यहाँ पे वो एक वार्निंग बेल दे रही है। गुड वन, थैंक यू सो मच। यस, so but here the Gita is talking about enlightenment or liberation, so you become better human beings. I think that same point continues over here, that you become better human beings, but गीता में हम सिर्फ अच्छे इंसान होने की बातें नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे गीता जो बात कर रही है वो मुक्त होने की बात कर रही है, वो फ्रीडम, लिबरेशन, निर्वाण, एनलाइटनमेंट, हाँ, इसकी बात, इसकी ओर ले जाने की ले जाने की कोशिश। जूम का कुछ तो भी ड्रामा चालू है। या तो हियर गीता क्या इरादा है जूम का? जूम का इरादा क्या है आज? आज जूम का इरादा क्या है सच में?
But here the Gita is talking about enlightenment or liberation. Yoga is liberation from impurities, liberation from imbalances. जो भी अशुद्धि है, जो भी इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस में लाना, यानी समाधि में आना या योग में आना, ये मतलब होता है. लाइफ हैज वेरी स्ट्रेंज वेज. जिंदगी ना इसके बहुत विचित्र मार्ग होते हैं. A few Italian Hatha Yoga teachers wanted to study these ancient texts. तो हुआ ऐसे कि इटली के थोड़े कोई ये इटालियन हठ योग सीखे हुए टीचर्स थे, उनको भगवत गीता समझनी थी. नाउ दिस स्टडी हैज स्प्रेड टू अदर कंट्रीज. किसी एक ने चाहा, लेकिन पूरे यूरोप में ये फैल गया. If you take up such a study, go into it as deeply as possible, as extensively as possible. अगर तो बिकॉज वो बात कर रही है ना सारे स्टूडेंट्स के साथ, तो वो कह रही है ऐसा अभ्यास जब तुम लोगे, तब जितना अंदर तक, जितना सूक्ष्म में तुम जा सको, उतना जाने की कोशिश जरूर करना. So let us thank the Hatha Yoga teachers for creating the opportunity for this interaction. तो वो हठ योग, हम लोग ने भी वो हठ योगा टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहिए. विमला जी ने उनके साथ बात की करके आज उनके वर्ड्स हम लोग पढ़ रहे हैं. और वो कहती है लास्ट पैराग्राफ में, she says that I had to focus all my energy 5000 years back. जो भी समझ रही हूँ, जो भी सिखा रही हूँ, ये समझने के लिए मुझे अपनी ऊर्जाओं को 5000 साल पुरातन में ले जाना पड़ा था. एंड लिसन एंड बी विद दैट फेलो टू फील व्हाट ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट. दैट फेलो यानी कृष्ण. और कृष्ण 5000 साल पीछे जाके कृष्ण के साथ वो क्या कहना चाह रहा है, ये समझने की कोशिश मुझे करनी पड़ी. यू नो, क्वाइट अ जॉब. आसान नहीं था. वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू अदर्स हु हैव जॉइंड एज ऑब्जर्वर्स. और जो टीचर्स नहीं है, लेकिन जो सिर्फ आज हमारे भी ग्रुप में कभी कभार कोई प्रेजेंटीज आ जाते हैं, तो उनको भी दिए थैंक यू. ऑलराइट, 4th चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. ऑलराइट, so which was yoga of renunciation of action through knowledge. So ज्ञान के माध्यम से कर्म योग करना, ज्ञान के साथ कर्म योग करना. कर्म सांख्य कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास योग. संन्यास है, हाँ. Renunciation of action through knowledge. Yeah, this was the 4th chapter. Shall we move on to the next chapter? Yeah, yoga of renunciation. 5वां अध्याय है योगा ऑफ रिनंसिएशन, यानी कर्म संन्यास योग. पहले कर्म योग करो, फिर कर्म संन्यास करेंगे. अब शब्द पकड़ लेने के फटाफट. तो कर्म योग एंड कर्म संन्यास योग. कर्म योग यानी क्या? योगा ऑफ एक्शन हमने देखा ना, कर्म करके जुड़ना, राइट. और कर्म संन्यास योग बन जाएगा मुक्त होना. हाँ, कर्म न करके जुड़ना, with through non-action. Okay, we'll see what she has to say. The Gita was written 5000 years ago. It is the combined product of the Upanishad, the Shaddarshan, and also the essence of the Vedas. The ancient land of India and the people who lived there were concerned primarily with understanding the nature of the cosmos and the modalities of the cosmic energies. They were also interested and concerned about knowledge, yani Vidya, about the macrocosm or Brahman, and knowledge about the microcosm or the Atman. ओके, सो 5000 साल पहले भगवत गीता लिखी गई, और इसमें उपनिषद, षड्दर्शन और वेद का जो सार है, ये सब का ज्ञान, ये सब का एसेंस इसमें भगवत गीता में लाया गया. और उस समय पे जो भी लोग थे, जो भी इंसान थे, उनको इस दुनिया को समझना था. उनको ये ब्रह्मांड जहाँ पे हम रहते हैं, ये प्रकृति क्या है, ये पुरुष क्या है, इसकी ऊर्जाएं कौन सी है, ये सब समझना था. वो विद्या प्राप्त करना चाहते थे. विद्या यानी क्या? नॉलेज विथ अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, विद्या तो चाहते थे लेना, लेकिन सिर्फ आत्मन का या सिर्फ ब्रह्मन का, यानी
माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म बोला तो सिर्फ आत्मा नहीं तो परमात्मा भी। पिंड को भी जानना चाहते थे, ब्रह्मांड को भी जानना चाहते थे। मैक्रोकॉस्म और ब्रह्मांड, यहाँ पे ना भगवत गीता में जो मनुष्य के अंदर है या कोई भी जीवात्मा है उसको आत्मा कहा है, और जो ब्रह्मांड की का आत्मा है यानी ब्रह्मांड की जो शक्ति है उसको ब्रह्म कहा गया है। तो वो ब्रह्म, ये आत्मा। आई जनरली से आत्मा एंड परमात्मा, ब्रह्म एंड पर ब्रह्म। I generally say that because then it becomes very clear. But this is how it is said in the Gita. Macrocosm or Brahman is a non-differentiated and non-differentiable organic wholeness of life. Okay, and microcosm is the individuated, particularized expression of that wholeness. तो ये जो ब्रह्म है, ये जो परब्रह्म परमात्मा है, ये पूर्ण है, जहां पे कोई टुकड़े नहीं है, कोई सांख्य नहीं है। सांख्य इन द सेंस पीसेस नहीं है। हाँ, षड्दर्शन का सांख्य मैं बोल रही हूँ। तो जहां पे कोई टुकड़े नहीं है वो पूर्ण है। और हम जो है, हमारी आत्मा जो है, ये इंडिविजुअल है लेकिन उसी का अंश है। ये आत्मा उस ब्रह्म या परमात्मा का अंश है। सो दे वर इंटरेस्टेड इन बोथ आत्म विद्या एंड ब्रह्म विद्या। तो उस समय के लोग जो थे वो आत्म ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते थे और ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते थे, आत्म विद्या और ब्रह्म विद्या। Having understood the nature and mechanism of both, they were interested in applying that knowledge to their living. अब जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया, जब उन्हें आत्म ज्ञान हो गया, तो अब वो उस ज्ञान के हिसाब से वो जीना चाहते थे। हम लोग तो आज भी मनुष्य लेवल पे ज्यादा, अरे प्राणी लेवल पे ज्यादा जीते। खाना पीना सोना, हर प्राणी ये करता है। खाना पीना सोना मैथुन, हर प्राणी ये करता है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है, जो आत्म ज्ञान है, उस तरह से जीना, that life is going to be, to live in that way is going to be a completely different dimension. All right. So, having understood the nature, they were interested in applying the knowledge to their living. That is how the science of yoga came about. और इस तरह से ये योग विद्या उस चाह में से, उस इच्छा में से ये योग विद्या डेवलप हुई। Rooted in the knowledge of the Atman and the Brahman, they developed a science of handling the energies contained in the microcosm or the individuated expression and utilize them in such a way which would be harmonious with the functioning of the cosmic energies. So, yoga is a science which helps you to remain grounded in the understanding of the cosmic life while equipped to handle the energies contained in your psychophysical structure and thus live harmoniously with both, united at one end with the microcosm and the other with the macrocosm. Okay, शॉर्ट में ही ये बात बता देती हूँ। एक बार आत्मज्ञान हो गया, हाँ, एक बार ब्रह्मांड समझ गया यानी ब्रह्म ज्ञान हो गया, खुद को समझ लिया यानी आत्मज्ञान हो गया, तो हम दोनों छेड़ कहते हैं ना अपन, एंड्स, हम दोनों एंड्स से जिंदगी जी सकते हैं। हमारे अंदर हम आत्म ज्ञान में जिएंगे और बाहर जब भी जिस भी चीजों से जुड़ेंगे तो वो ब्रह्म ज्ञान में जुड़ेंगे। इज दैट कॉम्प्लिकेटेड? हैव यू अंडरस्टूड? क्या बोला मैंने, ध्यान में आया? ऑलराइट, हमारे अंदर कोई इम्बैलेंस नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान, अरे आत्मज्ञान मिल गया है तो अंदर से समाधि, और ब्रह्म ज्ञान कॉस्मिक नॉलेज वो मिल गया है, ब्रह्म ज्ञान मिल गया है तो बाहर से भी सब कुछ समत्व में, सब कुछ समाधि में, सब कुछ योग में। जो भी बाहर से हमारा जीना, अंदर से हमारी सारी क्रियाएं, सब कुछ योग में। मॅडम स्टिल झाले का? इज दैट सो? कैन, या थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया इंटरनेट। इज इट ओके नाउ? या
So at the one end is microcosm, at the other end is macrocosm. That was the science of yoga, which is the foundation of all the 6 systems of the Indian philosophy, such as Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshik, etc. The Yoga Shastra of the Gita is based upon Brahma Vidya. हम लोग जो सांख्य और योग का योग दर्शन जो है, जो पतंजल योग है या हठ योग है, हम प्रिंसिपल्स कहेंगे तो पतंजल जो योग है ना, वो एक योग शास्त्र है। लेकिन गीता में जो योग शास्त्र बताया गया है, ये ब्रह्म विद्या पे आधारित है। दैट बैकग्राउंड शुड बी वेरी मच अलाइव इन योर कॉन्शियसनेस। तो सीमित नहीं सोचना, खुद को एक्सपैंड, अपने दिमाग को एक्सपेंशन में रखना। That background should be very much alive in your consciousness if you wish to understand the dialogue that is taking place between Krishna and Arjuna. In that dialogue, we are confronted with 2 individuals. देखो, हाँ, संवाद हो रहा है भगवत गीता में, और 2 व्यक्ति है इसमें, ओके, लिविंग इन 2 डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन कृष्ण कौन से चित्त भूमि में जी रहे हैं या कौन से चित्त भूमि में है, और अर्जुन कौन से चित्त भूमि में है, दोनों अलग अलग, दोनों की चित्त भूमि, द डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट। कृष्ण की चित्त भूमि अलग है और अर्जुन की, कृष्ण निरुद्ध में है और अर्जुन अभी भी मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त में प्लस माइनस घूम रहे हैं। When you live in a different dimension, you have a different perspective of life and also a different attitude towards life, as well as a different approach in meeting the challenges from moment to moment. Okay? अगर तुम्हारी चित्त भूमि जैसे है ना, वो चित्त भूमि के हिसाब से तुम्हारा नजरिया बनेगा, जिंदगी को देखने का तुम्हारा नजरिया बनेगा, और जिस नजर से तुम जिंदगी को देखते हो उस तरह से तुम जिंदगी के साथ व्यवहार करोगे, उस तरह से तुम्हारा अप्रोच रहेगा, और उस तरह से क्षण क्षण जो भी तुम्हारे लाइफ में चैलेंजेस आती है उसको तुम उस हिसाब से फेस करोगे। There is a very simple, I will give you a very very simple, even a silly example. Okay? कभी आप एक 2 साल के बच्चे की हाइट पे उतर कर सब कुछ देखो, 6 साल के बच्चे की हाइट से देखो, यू नो, वॉच एंड सपोज अगर कोई 6 फुट प्लस है, 6 फीट प्लस इंसान है, हाँ, तुम्हारी हाइट अगर 5 पॉइंट वॉट एवर होगी, आप 6 फीट के लेवल पे अपनी हाइट बढ़ा दो और फिर देखो, दुनिया बहुत अलग दिखती है। अलग अलग हाइट से जब तुम देखोगे तो दुनिया बहुत अलग दिखती है। जब फिजिकल दुनिया इतनी अलग दिखती है तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारा दृष्टिकोण कितना अलग होगा। तुम्हारी चित्त भूमि अगर स्थिर है, अगर एकाग्र है, तो तुम्हारा नजरिया कितना अलग होगा, राइट? तो जैसे तुम्हारी चित्त भूमि उस तरह से तुम जिंदगी का सामना करोगे। यू विल अप्रिशिएट दिस डिफिकल्टी बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन। तो समझो क्यों अर्जुन के लिए इतना स्ट्रगल है, क्यों अर्जुन के लिए इतनी मुसीबत है, और कृष्णा के लिए इतना क्यों आसान है हर चीज का जवाब देना। आफ्टर हैविंग लिसन टू कृष्णा इन द फर्स्ट 4 चैप्टर्स, 4 अध्याय कृष्णा की बातें अर्जुन ने सुन ली। अर्जुन asks a question which he had already asked in the 2nd chapter. दूसरे अध्याय में जो सवाल पूछा था, 4थे अध्याय के बाद अर्जुन फिर से वही सवाल दोहराता है, and which was referred to in the 3rd chapter, और वही सवाल 3रे अध्याय में भी उस पर बात की गई थी। कौन सा है उसका ये सवाल? वो कहता है, पूछता है, he asks, you praise both कर्म संन्यास, नॉन एक्शन, एंड कर्म योगा थ्रू एक्शन। अरे कृष्णा, तुम कहते हो अकर्म भी अच्छा है और तुम अकर्म की तारीफ करते हो, और फिर कर्म करना भी अच्छा है और कर्म की तारीफ करते हो। प्लीज टेल मी प्रिसाइसली विच इज द बेटर ऑफ द 2। ये दोनों में कौन सा बेहतर है? कर्म बेहतर है या
अकर्म बेहतर है? हाँ, दैट इज द क्वेश्चन दैट अर्जुन इज आस्किंग अगेन। हाँ, कर्म और अकर्म। तो कर्म जो करते हैं उसको कर्म योग कहते हैं, और कर्म नहीं करते हैं उसको कर्म संन्यास कहते हैं। तो एक्शन एंड नॉन एक्शन, विच इज बेटर? कर्म संन्यास, योगा ऑफ नॉन एक्शन, इज ऑल्सो कॉल्ड एज सांख्य। हाँ, अब इन पॉइंट्स को थोड़ा अंडरलाइन करके रखना होगा। कर्म संन्यास, योगा ऑफ नॉन एक्शन, इज ऑल्सो कॉल्ड एज सांख्य। अकर्म, कर्म न करने को भी सांख्य भी कहा गया है। सांख्य यानी ज्ञान, उसे सांख्य भी कहा गया है। इट मीन्स दैट कर्म संन्यास इज बेस्ड ऑन नॉलेज derived from the invisible, unnameable, immeasurable wholeness of reality। ऐसा व्यक्ति जो कर्म संन्यास योग कर रहा है, कर्म से मुक्त है और योग भी कर रहा है, ऐसा व्यक्ति उस अज्ञात कहो, अमाप कहो, अनंत कहो, वो जो सत्य है, वो जो परम सत्य है, वो परम सत्य वो जान गया है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य परम सत्य जान चुका है, इस ब्रह्मांड का गुण, इस जीवन का गुण समझ चुका है, वो कर्म संन्यास योग करेगा। क्लियर? Only that person who has realized the truth of life, of the cosmos, of this universe, he will do karma sannyas yoga. Okay, so Sankhya and sannyas. So how is he doing that? Through knowledge, ज्ञान के माध्यम से, सांख्य के माध्यम से वो कर रहा है, या सांख्य के वजह से वो कर्म संन्यास योग कर रहा है। सांख्य एंड संन्यास मीन द सेम थिंग। एक बार तुम्हें पता चल जाएगा ना, तुम दोबारा वही आर्ग्यूमेंट कभी नहीं दोगे। तो ज्ञान यानी मुक्ति है, ज्ञान यानी संन्यास है। एक बार तुमने स्वीकार कर लिया कि ये टेढ़े दिमाग का है, ये मेरे साथ टेढ़े दिमाग से ही बात करेगा। पहले तुम लड़ते थे, झगड़ते थे, विरोध करते थे, अब तुमने स्वीकार कर लिया है, तुम्हें पता चल गया है उस व्यक्ति का सत्य क्या है, तुम दोबारा कभी भी उसके साथ लड़ोगे नहीं, झगड़ोगे नहीं, दिमाग लगाओगे नहीं। तुम जो कर रहे थे वो करना तुमने छोड़ दिया, अकर्म में चले गए। व्यावहारिक उदाहरण दिया है। कृष्ण परम सत्य की बात कर रहे हैं। हाँ कृष्ण हमारे छोटे मोटे रोज के झगड़े की बात नहीं कर रहे, बट यस, वही परम सत्य हम हमारे जीवन में उतार सकते हैं। जब हम सत्य को जानेंगे, वो वस्तु, व्यक्ति, विषय के सत्य को जानेंगे, हम दिमाग खराब करना बंद कर देंगे। हम क्या करेंगे? कर्म संन्यास योग करेंगे। क्लियर? राइट? ऑलराइट। समटाइम्स कृष्णा यूजेस सांख्य, समटाइम्स संन्यास, अ कोड लैंग्वेज इन द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कभी से कृष्ण सांख्य कहते हैं, कभी संन्यास कहते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे अभी मैंने जो उदाहरण दिया, तो अगर तुम्हें सांख्य मिल गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, तो संन्यास अपने आप हो जाएगा। राइट? सो अर्जुन आस्क विच इज द बेटर ऑफ द टू। अब अर्जुन का सवाल है, ये दोनों में से बेहतर कौन है? द पाथ ऑफ नॉन एक्शन विच इज नोन एज संन्यास or renunciation, also it is called as the path of Sankhya. So Sankhya, Sannyasa, renunciation, non-action, अकर्म, ये बेहतर है, या तो फिर और the path of action which is known as the path of कर्म योग, या कर्म करना बेहतर है, कर्म योग बेहतर है, कौन सा बेहतर है? राइट?
मैं तो गेस करने भी नहीं बैठूंगी और तुमको पूछने भी नहीं बैठूंगी, हम लोग डायरेक्टली आंसर ढूंढते हैं। From the very first chapter, Arjuna seems to want not only a value judgment, but a decision from Krishna so that he can follow it. पहले अध्याय अर्जुन उवाच से ही देखो अर्जुन क्या चाहता है। अर्जुन चाहता है कि कृष्णा जजमेंट लगाए, कृष्णा वैल्यू जजमेंट करे, कृष्णा अंदाज ले, कृष्णा और निर्णय भी कृष्णा ले, ताकि उसे कुछ ना करना पड़े, कृष्णा जो बोलेगा वो मैं करूंगा। हाँ, यही पहले अध्याय से वो चाहता है। बट कृष्णा इज बेंट अपॉन नॉट गिविंग एनी पर्टिकुलर वैल्यू जजमेंट और डिसीजन टू अर्जुना। और कृष्णा ने तय किया हुआ है मैं कोई जजमेंट नहीं दूंगा और मैं कोई निर्णय नहीं दूंगा, निर्णय तो तुम्हारा ही है और तुमने ही लेना है। कृष्णा wants Arjuna to take his own decision in the freedom of his understanding. ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान ले लो, समझ लो, मुक्त हो जाओ और उस मुक्तता में से निर्णय लो। No tension, no anxiety, no worry, no stress. Freedom. That freedom will come through knowledge. Knowledge and understanding. मैं विद्या दे रहा हूं, विद्या ले लो और फिर निर्णय तुमने खुद करना है। That seems to be the tussle between Krishna and Arjuna, and perhaps we will be witnessing this tussle between the two throughout the remaining chapters of Gita. आखिरी अध्याय तक अर्जुन कृष्णा बताओ मैं क्या करूं, ये पूछता रहेगा और कृष्ण बताना टालते रहेंगे। Arjun will keep on raising the same question from different angles and Krishna will reply from different angles without giving any judgment of his own. कोई निर्णय, कोई जजमेंट कृष्णा नहीं देंगे। कृष्णा सिर्फ अलग अलग एंगल से अर्जुन सवाल पूछता रहेगा, अलग अलग एंगल से जवाब कृष्णा देते रहेंगे। नाउ the confusion in the mind of Arjuna seems to be due to ignorance which persists about the implications of the term sannyasa. सर अर्जुन को सवाल क्यों है, आपको और मुझे सवाल क्यों है? अविद्या, अज्ञान के वजह से। क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि हम नहीं जानते और जानना चाहते, इसलिए पूछ रहे हैं। तो अज्ञान के वजह से कंफ्यूजन है। अब और किस चीज का अज्ञान है ये अर्जुन के लिए, हमारे लिए भी फॉर दैट मैटर। अर्जुन कौन सी बात को लेकर पूरी तरह से थोड़ा थोड़ा समझते हैं और फिर पूरी तरह से समझ में नहीं आता, राइट? हम लोग भी थोड़ा थोड़ा समझते हैं लेकिन पूरी तरह से समझ में नहीं आता। किस चीज को लेकर? संन्यास इस शब्द को लेकर। अर्जुन सन्यासी लेना चाहता है ना, भाग जाना चाहता है वहां से। तो सन्यास इस शब्द को लेकर अर्जुन अब भी उसको क्लैरिटी नहीं मिली, अब भी वो कंफ्यूजन में है और इसलिए वो सवाल पूछता रहता है। रिनंसिएशन और सन्यास और नॉन एक्शन डज नॉट रेफर टू एनी साइकोफिजिकल एक्टिविटी। जब भी हम सन्यास की, रिनंसिएशन की, अकर्म, नॉन एक्शन की हम बात करेंगे तो हम कोई मन शरीर के क्रिया के बारे में बात नहीं कर रहे। इट इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जो अकर्म है ना, ये हमारी चित्त भूमि है, ये हमारा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। हम ऐसे ही है। कैसे? सन्यासी, संसार में रह के सन्यासी, कहीं भी उलझते नहीं किसी के भी साथ, किसी भी बारे में, कोई भी वजह से। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान हो गया है। बिकॉज ऑफ नॉलेज you have gone into non-action. No argument, no analysis,
नो क्वेश्चनिंग, नो डिस्कशन, तुम तुम्हारी जगह सही, मैं मेरी जगह सही, नो झगड़ा, लेट अस हैंडशेक करो, लेट अस एग्री टू डिसएग्री, बात खत्म। वाद विवाद इन सब चीज से हमने संन्यास ले लिया है। ये हमारी चित्त भूमि बन गई है, ये हमारा परिवर्तन हो चुका है। इट could be at best called an attitude, but it does not refer to any physical activity. हाँ, ये कोई मानसिक क्रिया या शारीरिक क्रिया के का संन्यास नहीं है। हाथ फोल्ड करके बैठ जाओ, अब आज से मैं संन्यास में हूं, मैं कुछ नहीं करूंगी, हाँ, वो वाला संन्यास नहीं है। या मैं मुझे कुछ मत पूछो, मैं कुछ नहीं सोचूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, वो वाला संन्यास नहीं है। ये संन्यास है उलझन में से। जो भी उलझन में हम पड़ते हैं ना, उलझते हैं लोगों के साथ। So we have stopped getting entangled with any aspect of life. No entanglement. We remain in freedom. In freedom, we are in sannyasa. We are in non-action. So you cannot say, I have renounced. It is not an act of the ego. जो व्यक्ति सच में संन्यास योग में है ना, वो व्यक्ति कभी नहीं बोलेगा कि मैं संन्यास में हूं, क्योंकि उसका मैं खत्म हो गया है, मैं है ही नहीं। वो बस संन्यास है, वो उसके ध्यान में भी नहीं है कि वो संन्यास हो गया, संन्यास ले लिया है उसने। So that is the dimensional transformation that we talk about. I have renounced. It is not an act of ego. It is not an effort of will. आप हमारे दिल की ताकत से, दिमाग की ताकत से आप संन्यास नहीं ले सकते। But when there is no attachment, no desire and no hate in the consciousness, then your every breath has the perfume of inner renunciation. संन्यास वो व्यक्ति है जिसके कण कण से अटैचमेंट, रागह, इच्छाएं, डिजायर और द्वेष, हाँ मुझे ये पसंद नहीं है, ये द्वेष, ये गायब हो चुका है। उसके कण कण से, उसके अस्तित्व से ये तीन चीजें गायब है। उसको कोई अटैचमेंट नहीं है, उसको कोई डिजायर नहीं है, और वो किसी चीज को द्वेष नहीं करते। तो राग, द्वेष और डिजायर, इच्छाएं, ये सब खत्म हो गई है। ऐसे व्यक्ति के हर श्वास में हमें संन्यास का सुगंध आएगा। Such a person's aura carries the perfume of renunciation, of sannyasa. Arjuna must have seen, as you have probably seen, people called sannyasins who wear ochre robes, who have given up their homes and property, who have turned away from their family, changed their names, etc. That is not what sannyasa means, either in the Gita or in the Upanishad. भगवे कपड़े पहनो, घर संसार छोड़ दो, माल मत्ते पे से अपना नाम हटा दो, कुटुंब दुनिया को छोड़ दो, अपना नाम बदल डालो। हाँ, ये नंद, वो सारे अलग अलग नाम ले लेते हैं ना, कि अब वो ये नाम ही बदल देते हैं, पूरा अस्तित्व ही चेंज कर देते। इससे संन्यास, ये वाला संन्यास ही नहीं बोल रहा है गीता और उपनिषद। इस सन्यासी की बात नहीं कर रहा। The path of non-action, the path of karma sannyasa implies being and living without attachment or aversion, raga or dvesha, as referred in the 7th verse in this chapter. 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में ये बात कही गई है। और पतंजलि के योग सूत्र में राग, सुखानुशय रागः, दुखानुशय द्वेषः, ये 2 सूत्र गए हैं। अगर सुख से जुड़े रहोगे तो अटैचमेंट हो जाएगा, अगर दुख का द्वेष करोगे तो गुस्सा, एंगर, इट विल रिजल्ट इन पेन, सफरिंग। सो हमें सफरिंग में नहीं जाना है, हमें प्लेजर में नहीं जाना है। तो दैट इज व्हाट, राग भी नहीं चाहिए, द्वेष भी नहीं चाहिए, अटैचमेंट भी नहीं चाहिए, एवर्जन भी नहीं चाहिए।
कृष्ण कहते हैं सच अ पर्सन, वो ऐसे जिसने संन्यास योग लिया हो, ऐसा व्यक्ति लिव्स एंड मूव्स विथ द मूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप विदाउट एनी डिजायर, विदाउट एनी हेट्रेड। कोई द्वेष नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो इच्छा मुक्त हो गए हैं और वो द्वेष मुक्त हो गए हैं। When there is no attachment, no repulsion, no hatred, then your consciousness is in a state of renunciation. ले लो definition। जब भी हम इधर भी नहीं उधर भी नहीं, प्लस गंदा भी नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता, प्रेम भी नहीं उभरता और गुस्सा भी नहीं आता, हाँ, अटैचमेंट में भी नहीं है, छोड़कर हेट्रेड में भी नहीं है, मुझे तुम्हारा मुंह नहीं देखना, दैट इज हेट्रेड। सो यू आर नॉट इन अटैचमेंट, नॉट इन। ऐसा व्यक्ति, ऐसी चित्त भूमि जिस व्यक्ति की होती है, वो संन्यास में होता है। टेकिंग अ मील, खाना खाना, बेथिंग द बॉडी, सोना, नहाना, स्लीपिंग द बॉडी, सोना, क्लोथिंग द बॉडी, कपड़े पहनना, आर एक्शंस इन द आईज ऑफ पीपल, बट इन एसेंस दे आर द मूवमेंट ऑफ इनर नॉन एक्शन। सब कुछ हो रहा है, लोगों को लगता है अरे वो नहाया, उसने खाने खाया, उसने कपड़े पहने वगैरह वगैरह, वो उठा, वो बैठा, हाँ, लेकिन वो बाहर से लोगों को दिखने को ऐसे दिखता है, लेकिन ये व्यक्ति जो है वो अंदर से कर्म संन्यास में है, अकर्म में है। We are dealing with the essence of the Vedas and the Upanishads. You have to be very alert and sensitive to establish a rapport with Krishna and his word. कृष्ण के शब्द अगर से जुड़ना आसान काम नहीं है, बहुत अलर्ट रहना होगा। हाँ, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर गया तो बात छूट जाएगी। So when Arjuna asks him which is better, तो जब अर्जुन पूछता है कि कौन सी चीज बेहतर है, कर्म बेहतर है या अकर्म बेहतर है, कर्म योग बेहतर है या कर्म संन्यास बेहतर है, ये जब पूछता है, द रिप्लाई गिवन बाय वसुदेव, अ नेम ऑफ कृष्णा, इज द फर्स्ट 7 or 8 verses is the path of non-action is difficult for those who have not mastered the secret of yoga। 7-8 पहले ही 5वें अध्याय के 7-8 श्लोक में कृष्ण ये कहते हैं कि वो जो योग में नहीं पहुंचा, वो व्यक्ति जिसकी चित्त भूमि समत्व में नहीं आई है, that person who is not in a steady state of consciousness, वो व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञा नहीं हुआ है, जिसकी प्रज्ञा स्थित नहीं है, ऐसा व्यक्ति कर्म संन्यास कर ही नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति अकर्म में जा ही नहीं सकता। योग की अवस्था, समत्व की अवस्था, समाधि की अवस्था में जब तक हम नहीं आते, जीरो स्टेट है। समाधि की जो अवस्था है ये जीरो स्टेट है, हम नीचे है, हम नीचे से उभर कर जब तक वो समत्व में नहीं आते, नीचे बहुत खेल चल रहे हैं, हाँ, so many fluctuations happening, until those fluctuations are reduced and brought into a straight line, you will not be able to rise into sannyasa। You now do you understand the importance of being in a neutral state? मैं कंटिन्यूसली इसके बारे में, हर किताब में ये बात फिर से निकलती है, न्यूट्रल में रहो, पॉज में रहो। जब सांस लेते हो तो ध्यान कहाँ देना है, सांस लेने में या सांस छोड़ने में या दोनों में? दोनों में भी नहीं। सांस लेने के बाद जो सांस रुकती है और सांस छोड़ने के बाद जो सांस रुकती है, पे अटेंशन टू दैट पॉज। Do not underestimate the power of the zero state
of the neutral ground, of the no man's land between this and that. इन अ वे देखा जाए ना, तो अगर आप कुरुक्षेत्र आंख के सामने लाओगे तो एक तरफ कौरव की आर्मी, दूसरी तरफ पांडवों की आर्मी, और अर्जुन और कृष्ण कहाँ पे बात कर रहे हैं? दो देशों के बीच में एक नोमैन्स लैंड होता है, पता है ना? दोनों नोमैन्स लैंड में खड़े हैं। इस देश का बॉर्डर यहाँ खत्म होता है, उसका उधर खत्म होता है, बीच में की जो जगह होती है उसको नोमैन्स लैंड कहते हैं। वो पॉज, वो जीरो स्टेट, वो न्यूट्रलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमें न्यूट्रल में जाना सीखना होगा, तब जाके हम संन्यास ले पाएंगे। नो जजमेंट। न्यूट्रल कैसा है, कैसा होता है? जो जजमेंट नहीं देता। जब हम उनको पूछते हैं मेरी गलती है या इसकी गलती है बताओ, वो बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, वो ना तुम्हारी बाजू लेगा ना उसकी बाजू लेगा, right? He will remain in neutral ground. So here he is referring to the secret of the eightfold aspects of Raj Yoga, that is Yama, Niyama, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan and Samadhi, for equipping your psychophysical organism with the necessary purity, necessary sterling vitality, etc. The path of non-action for one who has not equipped his psychophysical organism with the eightfold aspect of yoga is very, very difficult. जिसने यम नियम का पालन नहीं किया, जिसको अपने शरीर को की अवस्था कैसी रखनी है आसन नहीं समझा, जो अपने श्वासों के कंट्रोल में, श्वासों को अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रहा है, यानी प्राणायाम जिसको नहीं आया, वो जो प्रत्याहार अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो जो समत्व धारणा ध्यान समाधि में नहीं रह सकता, ऐसा व्यक्ति अकर्म नॉन एक्शन में नहीं जा सकता। तो कृष्ण यहाँ पे हमारे मन और शरीर को हमें प्रिपेयर करना होगा, तैयार करना होगा, दृढ़ता लानी होगी, सुदृढ़ बनाना होगा, ताकि हम न्यूट्रल ग्राउंड में खड़े रह सके। और एक बार तुम न्यूट्रल ग्राउंड में खड़े रहना सीख जाओगे तो फिर तुम कहीं भी झेप घेतो ना अपन, यू कैन लिटरली फ्लाई wherever you want. But first we will have to become sthita prajna, steady in our wisdom. And that steadiness will come from Ashtanga Yoga. Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi. All right. That is the importance that Krishna is pointing out over here. Okay, it's time up and I will stop over here. और फिर बाद में अभी कर्म के बारे में अभी तो बात की शुरुआत ही हुई है, अभी काफी सारा समझना है हमें, हाँ, लेकिन आज यहाँ पे रुकते हैं। इज इट क्लियर? या अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियर? ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच। यस।